नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गजब यार में। और आज आपके लिए फिर एक नई किंतु अनसुनी कहानी लेके आया हूँ जिसकी टाइटल है तुम चली तो गई लेकिन तुम्हें भुला ना सके, गॉन बट नॉट फॉरगॉटन। 12 अप्रैल 1874 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक छोटे से टाउन बैली में एक लड़की का जन्म होता है। वह बचपन से ही मिशनरी बनकर मानव समाज की सेवा करने का संकल्प लेती है। 32 साल की होने पर उसे अटलांटिक पार एशिया के ब्रिटिश भारत में मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भेजा जाता है। दिसंबर 1906 में वह पहली महिला मेनोनाइट मिशनरी के रूप में भारत आती है और वर्तमान छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा को अपना कर्म क्षेत्र चुनती है। कहते हैं 1906 में जब वह अमेरिका से अटलांटिक पार भारत आ रही थी तो एक दोस्त ने उसे अकेले अटलांटिक पार जाने से रोका था और अपना डर व्यक्त किया था। इस पर उसने कहा था, मैं जानती हूँ परम पिता परमात्मा समुद्र और धरती हर जगह मेरे साथ हैं। आई हैव नो फियर। खैर 1908 में उसने जांजगीर चांपा में गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए एक फ्री आवासीय स्कूल की शुरुआत की, जिसमें पहले ही साल 17 बच्चियों को एडमिशन मिला। स्थानीय लोगों से घुलने मिलने और बातचीत आसान करने के लिए उसने हिंदी भी सीखी और स्थानीय भाषा भी। उसका मिशन आगे बढ़ ही रहा था, तभी मार्च 1912 में उसके लिए अमेरिका से एक टेलीग्राम आता है, तुरंत घर चली आओ, माँ बहुत बीमार है। वास्तव में उसकी माँ मृत्यु के मुहाने पर खड़ी थी। आनन फानन में वह वापस पेंसिल्वेनिया लौटने लगी। बॉम्बे तक ट्रेन और फिर वहां से फ्रांस के बंदरगाह मासे के लिए उसने पानी का जहाज लिया। इसके आगे वह एक नाव द्वारा लंबी दूरी तय करते हुए इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित बंदरगाह साउथहैम्पटन पहुंचती है। साउथहैम्पटन से एसएस हैबरफोर्ड नामक जहाज से वह न्यूयॉर्क होते हुए अपने घर पेंसिल्वेनिया पहुंचती। लेकिन साउथहैम्पटन पहुंचकर उसे पता चला कि कोयले वालों की हड़ताल के कारण जहाज देर से निकलेगा। अब वो क्या करती? थक हार कर उसने एक ट्रेवल एजेंट से टिकट मांगा। ट्रेवल एजेंट ने उससे 13 पाउंड की अच्छी खासी कीमत मांगी और कहा कि चिंता छोड़ो, मैं तुम्हें दुनिया के द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट लग्जूरियस शिप एवर बिल्ट पे एक टिकट शर्तियां दिला दूंगा। उसने फॉर्म में अपना पता भरा, जांजगीर चांपा, ब्रिटिश इंडिया, और डेस्टिनेशन डाला बैली, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। उसे सेकेंड क्लास का टिकट मिला। टिकट नंबर था 237671। वह महिला उस जहाज पर सवार हो गई और 10 अप्रैल 1912 को तत्कालीन दुनिया का द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट लग्जूरियस शिप एवर बिल्ट इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी को प्रस्थान करने के लिए बिगुल बजाता है। 12 अप्रैल 1912 को उसी जहाज पर ही उस महिला का 38वां जन्मदिन भी आता है। लेकिन उसे तो चिंता थी जल्दी से जल्दी पहुंचकर अपनी मरती हुई मां को देखने की, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर वह जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और इस टक्कर के महज 3 घंटों के अंदर ही, अर्थात 15 अप्रैल 1912 की रात 2:30 पर अपने समय का द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट लग्जूरियस शिप एवर बिल्ट उस महिला और 1516 अन्य यात्रियों के साथ अटलांटिक महासागर की अतल गहराइयों में समा जाता है। उस महिला की उम्र थी महज 38 साल और 2 दिन। जी, यहाँ पर बात हो रही है आज के 112 साल पहले डूबे सर्वाधिक चर्चित जहाज टाइटैनिक की, और उसी शिप पर सवार वह महिला थी मेनोनाइट मिशनरी मिस एनी क्लेमर फंक। आरएमएस टाइटैनिक की अनसुनी और ना भूलने वाली दास्तां में से एक ये भी है। मिस एनी क्लेमर फंक की बॉडी भी कभी नहीं मिल पाई। नियर न्यू फाउंडलैंड शी ड्राउन्ड एंड नेवर फाउंड अगेन। पता नहीं उसकी माँ बच पाई या नहीं। इस सदमे से तो वह जरूर चल बसी होंगी। बताते हैं कि जब शिप डूब रहा था तो फंक को बची हुई एक अंतिम लाइफ बोट पर चढ़ने का टिकट भी मिल गया था, लेकिन उन्होंने देखा कि एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे के साथ लाइफ बोट के लिए स्ट्रगल कर रही है। फंक ने उस माँ के दर्द को या फिर ना जाने क्या सोचते समझते हुए उसे अपना टिकट दे दिया था, शायद यह सोचकर कि हो सकता है उसे बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। कभी कभी मानवता के लिए कुछ सर्वोच्च बलिदान ऐसे ही होते हैं, शांत और बिल्कुल निस्वार्थ, गुमनाम से।
डूबते डूबते उसने अपने दोस्त से कहे उन शब्दों को भी सही साबित कर दिया था, आई हैव नो फियर। टाइटैनिक फिल्म के प्रसिद्ध गाने में सलीन डियोन ने गाया भी है, यू आर हियर, देयर इज नथिंग आई फियर, एंड आई नो दैट माई हार्ट विल गो ऑन, वील स्टे फॉरएवर दिस वे, यू आर सेफ इन माई हार्ट एंड माई हार्ट विल गो ऑन एंड ऑन। उस दिन के बाद मिस एनी क्लेमर फंक भी ना जाने कितने भय और शंका से मुक्त होते हुए पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से टाउन बैली और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के ना जाने कितने दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गई होंगी, जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाए। जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक फिल्म के माध्यम से रोज एंड जैक डॉसन की कहानी तो दुनिया के सामने रख दी, लेकिन मिस एनी क्लेमर फंक की कहानी जांजगीर चांपा के उस वीरान और खंडहर इमारत की शिला पट्टिका में दर्ज है, जिस पर आज भी लिखा है, गॉन बट नॉट फॉरगॉटन। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल गजब यार से इसी तरह की बहुत सारी अनसुनी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।